सोचिए, ये सिर्फ लोहे की पटरियां और ट्रेनें नहीं हैं। नहीं, ये तो भारत की धड़कन है। एक ऐसी कहानी जो भाप के जमाने से शुरू हुई थी और अब एआई की रफ्तार पकड़ चुकी है। चलिए आज सेंट्रल रेलवे के इसी जबरदस्त सफर को करीब से देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक अकेली ट्रेन से शुरू होकर ये सफर आज दुनिया के सबसे बिजी रेल नेटवर्क्स में से एक कैसे बन गया। मतलब कमाल की बात है ना। इसकी कहानी वाकई किसी जादू से कम नहीं है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और इसकी शुरुआत हुई उस दिन जब भारत ने पहली बार लोहे की पटरियों पर अपने भविष्य को दौड़ते हुए देखा। जरा उस दिन के बारे में सोचिए। 16 अप्रैल 1853, मुंबई का बोरीबंदर स्टेशन लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है, और फिर एक सीटी बजती है और भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन ठाणे के लिए रवाना होती है। बस यही वो पल था जिसने सेंट्रल रेलवे की नींव रखी। लेकिन देखिए, सिर्फ एक ट्रेन चला देना तो एक बात थी। असली चुनौती थी एक पूरा नेटवर्क खड़ा करना, और उसके लिए चाहिए थी जबरदस्त इंजीनियरिंग और कमाल की दूरदृष्टि। और इस कहानी का जो असली हीरो है ना, वो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जिसे GIPR भी कहते हैं। असल में इसी कंपनी ने इस पूरे सफर की शुरुआत की थी, और फिर 5 नवंबर 1951 को यही कंपनी आधिकारिक तौर पर सेंट्रल रेलवे जोन बन गई। अब जरा सोच कर देखिए, उस जमाने के इंजीनियरों ने क्या कमाल किया होगा। होर और थाल घाट जैसे इतने मुश्किल पहाड़ों को काटकर उन्होंने एशिया की पहली रेलवे सुरंगें बना डाली। ये तो इंजीनियरिंग का वो करिश्मा है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इतिहास के पन्नों से निकलकर अब आज की बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे सेंट्रल रेलवे आज लाखों करोड़ों लोगों की सचमुच एक लाइफलाइन बन चुकी है। अब देखिए, इतने बड़े नेटवर्क को चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसका पूरा मैनेजमेंट मुंबई के मशहूर CSMT हेडक्वार्टर से होता है, और काम को आसान बनाने के लिए इसे 5 डिवीजनों में बांटा गया है: मुंबई, पुणे, भुसावल, सोलापुर और नागपुर। चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो सच में हैरान कर देंगे। सेंट्रल रेलवे का जो पूरा रूट है वो 3900 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग दिल्ली से कन्याकुमारी तक पहुंचने जैसा है ना कमाल। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। सिर्फ मुंबई सबअर्बन सेक्शन की बात करें तो यहाँ हर रोज, जी हाँ हर रोज 35 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। ये आंकड़ा तो दुनिया के कई छोटे छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और पीक आवर्स, यानी जब ऑफिस आने जाने का टाइम होता है, तब तो एक ही ट्रेन में 5000 से भी ज्यादा लोग सफर कर रहे होते हैं। अब शायद ये समझना आसान हो गया होगा कि इसे मुंबई की लाइफलाइन आखिर कहते क्यों हैं। लेकिन सेंट्रल रेलवे सिर्फ अपने इतिहास पर ही नहीं जी रहा, नहीं, अब ये भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी रेलवे का पूरा चेहरा बदलने वाली है। तो सवाल है, कैसा दिखेगा ये भविष्य? जरा कल्पना कीजिए, 100% इलेक्ट्रिक ट्रेनें, मतलब ग्रीन रेलवे, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें, और यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन की भी प्लानिंग। स्टेशन वो एयरपोर्ट जैसे चमचमाते हुए और मॉडर्न दिखेंगे। सामान ले जाने के लिए सुपर फास्ट फ्रेट कॉरिडोर होंगे, और हाँ, सेफ्टी के लिए AI और ऑटोमेशन का इस्तेमाल होगा। इन बदलावों में से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी DFC। इसका असर समझिए, आज जो मालगाड़ियां औसतन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, वो DFC पर 75 की स्पीड से दौड़ेंगी। मतलब सीधा 3 गुना तेजी से सामान अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और स्टेशनों का क्या? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, रेलवे स्टेशंस को एयरपोर्ट जैसा आधुनिक बनाना। सोचिए, इससे सफर का पूरा अनुभव ही कितना बदल जाएगा। तो चलिए इस पूरे सफर के सार को समझते हैं और एक नजर डालते हैं सेंट्रल रेलवे की उन उपलब्धियों पर जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। तो आखिर सेंट्रल रेलवे की विरासत है क्या? ये वो नेटवर्क है जिसने भारत को उसकी सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन दी। ये देश का सबसे पुराना रेलवे नेटवर्क है। यही वो नेटवर्क है जो आज दुनिया के सबसे भीड़-भाड़ वाले सबअर्बन सिस्टम को मैनेज करता है। और इन सब के ऊपर ये लगातार भारत के टॉप अर्निंग रेलवे जोन्स में से एक बना हुआ है। तो अब आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब ये ऐतिहासिक रेलवे अब हाई स्पीड और ऑटोमेशन के भविष्य की ओर बढ़ रहा है, तो इसकी अगली महान विरासत क्या होगी?
क्या ये सफर के समय को आधा कर देगा या फिर ये भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान देगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।